नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के बीच तुलना कर यह पता लगाना सीखा था कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। उसी को प्रयोग में लाते हुए आज हम यह सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले आरोही एवं अवरोही क्रम के बारे में सीखें। आरोही एवं अवरोही क्रम समझाने के लिए मैं अपने परिवार के 3 सदस्यों की मदद लूंगा। ये हैं वह 3 सदस्य। सबसे पहले मोहन काका, उसके बाद राजू चाचा और सबसे अंतिम में हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य जिसका नाम भी छोटू है। तो जब कभी मैं इनको इनके लंबाई के अनुसार छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाता हूँ तो मैं इस क्रम को आरोही क्रम कहता हूँ। और जब कभी मैं इनको बढ़ते से घटते हुए लंबाई में सजाऊं तो फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। तो यह थे हमारे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम आरोही क्रम के बारे में सीखें। जैसा मैंने आपको बताया, आरोही क्रम में हम छोटे से बढ़ते हुए सजाते हैं। उसी तरह संख्याओं को भी हम छोटे से बढ़ते हुए में सजाएंगे। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। ये रहे हमारे संख्याएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे संख्याओं के अंक देख हम यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। इसी प्रकार यहाँ पे संख्याओं के अंक देख हम यह बताएंगे कि कौन से संख्या छोटे होंगे तो कौन से बड़े। अब हम इन्हें कम से अधिक अंक वाले संख्याओं में सजा लेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 2 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि सबसे छोटी संख्याएं होंगी। उसके बाद हमने 3 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। और अंतिम में हमने 5 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली एवं 3 अंक वाली संख्याओं से भी बड़े होंगे। अब हम एक एक करके समान अंक वाली संख्याओं में तुलना कर छोटे से बड़े संख्याओं में सजाएंगे। तो 2 अंक वाली संख्याओं में 53 66 से छोटा होगा। 3 अंक वाली संख्याओं में 425 874 से छोटा होगा और 874 938 से छोटा होगा। फिर 5 अंक वाली संख्याओं में 72,531 85,532 से छोटा होगा। तो यह देखिए, हमने संख्याओं को उनके छोटे से बढ़ते हुए सजा दिया। और इस क्रम को हम कौन सी क्रम कहेंगे? तो इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। आइए अब हम अवरोही क्रम के बारे में सीखें। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाते हैं। तो चलिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाने के लिए हम आरोही क्रम के तरीके को ही अपनाएंगे और अंतिम में उसे पलट देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने आरोही क्रम में संख्याओं को पहले उनके अंकों के हिसाब से सजा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम संख्याओं को उनके अंकों के प्रकार से सजा देंगे। सबसे पहले 2 अंक वाली संख्याएं, फिर 3 अंक वाली संख्याएं और फिर 4 अंक वाली संख्याएं। अब हम समान अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है व कौन सी बड़ी। तो पहले 2 अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह देखते हैं कि कौन सी छोटी है व कौन सी बड़ी। तो तुलना करने के लिए जैसा कि हमें याद है, हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं और तब जिसमें भी हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 12 23 व 32 से छोटा होगा, फिर 23 12 से बड़ा व 32 से छोटा होगा। आइए अब 3 अंक वाली संख्याओं को देखें। तो 3 अंक वाली संख्याओं में दोबारा हम बाएं से
दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों संख्याओं में पहले के दो अंक बराबर हैं। तो अब हम तीसरे अंक को देखेंगे। तीसरा अंक एक में 7 है व दूसरे में 0 है, तो 7 0 से बड़ा होता है, इसलिए 660 667 से छोटा होगा। आइए अब हम 4 अंक वाली संख्याएं देखते हैं। तो 4 अंक वाली संख्याओं में हम दोबारा बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले अंक एक में 4 है व दूसरे में 2, तो 4 2 से बड़ा होता है, तो 4558 2050 से बड़ा होगा। तो हमारा जो नया क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए हमने दोबारा आरोही क्रम में सजा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है, तो हम इस क्रम को उलट देंगे और ये रहा हमारा अवरोही क्रम। था ना आसान? हमने अवरोही क्रम को भी आरोही क्रम के मदद से बना दिया। आइए अब हम संख्याओं के नाम व उनका प्रसारित रूप देखें। तो आपको मेरे परिवार के या 3 सदस्य तो याद ही होंगे, मोहन काका, राजू चाचा और छोटू। जैसे इन तीनों के नाम थे वैसे ही संख्याओं के भी नाम होते हैं। जैसे अगर हम 1 3 व 2 को इस प्रकार लिखें तो हम इसे 132 पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम 4 8 1 व 7 लिखें तो हम इसे 4817 पढ़ते हैं, जो कि हमने पिछले बार भी पढ़ा है। अब हम इनका प्रसारित रूप देखें। प्रसारित रूप समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार जब मैं बाजार गया तो मेरे पॉकेट में 6 1 रुपए के नोट थे, 5 10 के और 3 100 के थे। जब मैं दुकान से लौट रहा था तो दुकानदार ने मुझे बोला कि मुझे उन्हें 234 रुपए देने हैं। तो बताइए मुझे उन्हें कितने 100 के नोट देने होंगे, कितने 10 के व कितने 1 के। तो अगर मैं इनको 2 100 के नोट, 3 10 के नोट और 4 1 के नोट दूं तो यह कुल जोड़कर 234 हो जाएंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। 2 100 के नोट जो कि हो गए 2 गुना 100 जोड़ 3 10 के नोट जो कि हो गए 3 गुना 10 जोड़ 4 जो कि बराबर होगा 200 जोड़ 30 जोड़ 4। अब आपको मालूम है यही 234 का प्रसारित रूप होता है। जी हाँ। आइए अब हम कुछ और संख्याओं के प्रसारित रूप देखें। जैसे हमारे पास ये संख्या है 356। 356 का प्रसारित रूप क्या होगा? अगर आपको कठिनाई हो तो आप दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, दोबारा सोचने पर हमें यही मालूम चलता है कि अगर हम 300 के नोट दें, 5 10 के और 6 1 के नोट दें तो वह फिर हमारे पास 300 जोड़ 50 जोड़ 6 हो जाएगा, जो कि 356 का प्रसारित रूप होता है। आइए अब हम एक बड़ी संख्या लें, जैसे 2947। अब इसमें हम दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर हम 2 1000 के नोट लें, 9 100 के नोट लें, 4 10 के नोट लें और 6 1 के नोट लें तो हमारे पास 2000 जोड़ 900 जोड़ 40 जोड़ 7 हो जाएगा, जो कि दोबारा हमारा 2947 का प्रसारित रूप होगा। आइए अब हम यह देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यह सीखा कि जब संख्याओं को हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब हम संख्याओं को बढ़ते से छोटे हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद हमने यह सीखा कि संख्याओं के नाम कैसे होते हैं और हम उसका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखते हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में सबसे पहले हम अल्प विरामों का प्रयोग सीखेंगे कि कैसे हम अल्प विरामों को बड़ी संख्याओं में प्रयोग लाते हैं और उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं। उसके बाद हम यह सीखेंगे कि हम संख्याओं के आकलन कैसे करते हैं और उनके निकटतम संख्या कैसे खोजते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।